ये वीडियो मेरी साइकोलॉजी टीम के साथ हमने लोनलीनेस की एपिडेमिक पर निकाली है। ईद आ रही है, खवातीन का रश है, ब्रांड्स हैं, मर्दों को वक्ता पड़ा हुआ है, लेकिन दुनिया तन्हाई का शिकार है। वही औरतें जो ब्रांड्स के लिए मर्दों के साथ सड़कों पर तो मौजूद हैं, लेकिन अंदर से तन्हा हैं। ईद एंड द लोनलीनेस एपिडेमिक, इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। हम क्यों ज्यादा डिस्कनेक्टेड हैं देन एवर। हम घरों में रहते हुए भी एक दूसरे से जुदा हैं। आप याद करें कि आप लास्ट टाइम अपनी अम्मा अब्बा अपने मामा चाचा से कब मिले थे, जिससे आप ईद पर मिलेंगे, शायद नहीं भी मिलेंगे, हो सकता है सिर्फ फोनिक टेलीफोनिक गुफ्तगू हो। और ये भी याद रखें कि कितने आपके बहन भाई जो बाहर के मुल्कों में बैठे हैं वो भी टेक्नोलॉजी तक ही हैं, उसके अलावा आप तन्हा हैं। कितनों को मैं जानता हूं जो शायद अपने रिश्तेदारों को जनाजों तक पे नहीं पहुंच सकते, स्पेशली जो बाहर बैठे हैं। मजबूरियां अलग, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपको तन्हाई का शिकार कर दिया। ये एक पावर पैक्ड सोशल एंड मेडिकल एनालिसिस है बाय आवर टीम फॉर यू ऑल, रिसर्च बेस्ड। ईद एक ऐसा त्यौहार थी जिसमें कार्ड्स एक्सचेंज होते थे, गले मिले जाते थे, मसाजिद भरी होती थी। अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। ईद यूज टू बी अबाउट पीपल, नाउ इट्स अबाउट पोस्ट्स। समझने की कोशिश कीजिए। ईद एक वक्त थी जब लोगों के लिए त्यौहार थी, लेकिन अब ये सिर्फ पोस्टों तक महदूद है। एक जमाना था जब ईद का माहौल एक अजीब सी खुशी का इजहार जो है हर घर में होता था। घर के अंदर हसल बसल होती थी, रिश्तेदारों का आना जाना होता था, गलियों में बच्चों की चीखें सुनाई देती थी, ईद कार्ड्स लिखे जाते थे, जज्बात होते थे। आज टेक्नोलॉजी ने वो सब रिप्लेस कर दिया। व्हाट्सएप मैसेजेस हैं और इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट की रीलें हैं। दुनिया में मोहब्बत मशीनों ने ले ली। इट इज जस्ट अ नॉस्टैल्जिया। ये सचमुच डिजिटल दुनिया में हम इतने कंज्यूम हो गए हैं कि असली मोहब्बत और रिश्ते सिर्फ स्क्रीन तक सिमट गए हैं। इसको समझने की कोशिश कीजिए। अब इसकी हम कुछ वजाहतें देखते हैं। ईद हसल बसल तकरीबन ख़त्म हो गई, सिर्फ ब्रांड्स की दौड़ हो गई। औरत को नया जूता चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए ब्रांड्स चाहिए। मर्द को सोना है ईद वाले दिन, या फिर फ़ोन पे लगना है, या फिर कुछ और मामलात हैं। पहले ईद का माहौल घर घर दिखाई देता था, मेहंदी की खुशबू थी। अब वो हैं चीज़ें, लेकिन वैसी नहीं है। जाके पूछें अपने नाना नानी दादा दादी से, या उनसे जिन्होंने वो दौर देखा है जब फ़ोन नहीं था। नए कपड़ों की तैयारी है, लेकिन ब्रांड्स की दौड़ है। कपड़े इसलिए नहीं खरीदे जा रहे कि घर में एक ईद के दिन नया, कपड़े इसलिए खरीदे जा रहे हैं कि साथ वाली से महंगा सूट पहनना है, साथ वाली से मेरा जूता ज्यादा महंगा हो। घर की सफाई नौकरानी उस दिन ड्यूटी पर होगी नहीं होगी, बहसों मुबासे हैं। और सबसे बढ़ के लोगों का इकट्ठा होना अब सवालिया निशान है। आज हर कोई अपने मोबाइल फोन में घुसा है। नए कपड़े दिखाने हैं तब भी ईद सेल्फी होगी, या सिर्फ इंस्टाग्राम की पोस्टों तक ईद महदूद होगी, आप कर दें, या स्टोरी तक महदूद होगी। कपड़े पहनने का मकसद भी यही रह गया है। घर भरे हैं लेकिन महफिलें खाली हैं। याद रखें 2023 की स्टडी ने शो किया, ये मैं स्टडी बता रहा हूं आपको, 60% ऑफ पीपल जो है तन्हाई का शिकार है। इंक्रीज सोशल मीडिया इस्तेमाल के बावजूद 2020 या इससे पीछे की बनिस्बत 60% लोग ज्यादा अब तन्हाई का शिकार हैं। डोपामीन की एडिक्शन जो है फोन से, शॉर्ट टर्म प्लेयर से दे दी, लेकिन लॉन्ग टर्म खालीपन आ गया। लंबे अरसे के लिए खालीपन है। ये जो डोपामीन एक हार्मोन होता है, उसकी एडिक्शन शॉर्ट टर्म प्लेयर जरूर है। उसने आपने पिक्चर लगाई, आपकी खाला की बेटी का कमेंट आ गया, थोड़ी सी खुशी आ गई, लेकिन वो मिलना मिलाना, वो रख रखाव, वो मोहब्बत, वो रिश्तेदारियां नापैद हैं। डेथ हो गई ईद कार्ड्स की और जेन्युइन मीटअप्स की। कभी लोग ईद कार्ड्स लिखते थे, छोटी छोटी बातों से मोहब्बत की खुशबू आती थी। अब ईद मुबारक का एक कॉपी पेस्ट व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम पोस्ट। मीट्स अब सिर्फ ईद के दिन थे, वो भी फॉर्मेलिटी, या कुछ पुराने पिंडों में जाके देहातों में अपनी फैमिली से इकट्ठे हो गए लोग तो हो गए। शहरी लोगों ने ईद मार दिया, देहातों में फिर जिंदा है जहां ये लोग लौटते हैं अपने घरों की तरफ वापस। स्टडीज ने ये साबित किया है, ये पूरी जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस हैं सोसाइटीज के, सिर्फ पाकिस्तान की डायनामिक्स में नहीं, ओवरऑल उन्होंने साबित किया है कि रियल फेस टू फेस इंटरेक्शन से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। ये एक बॉन्डिंग हार्मोन है। लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन टाइम और मोबाइल पे लगे रहना और 3-3 घंटे मैसेजेस, इससे सिर्फ एंजाइटी बढ़ेगी।
अब एक और इसकी डायमेंशन है कि ईद सिर्फ अब ब्रांड वॉर है। इट इज जस्ट अ ब्रांड वॉर, नॉट अ सेलिब्रेशन। इस पर कोई सेलिब्रेशन नहीं है, ये ब्रांड्स की दौड़ है। महंगा जूता, महंगे कपड़े, महंगी शॉपिंग, महंगे हर चीज महंगी। दैट्स इट। इट इज अ ब्रांड वॉर, ना कि एक त्यौहार। पहले ईद का माहौल सादा था, अब ये कंपटीशन बन गया है। कौन ज्यादा महंगी चीजें पहनेगा, कौन सबसे बेस्ट जगह पर घूमेगा, कौन गाड़ी महंगी लेगा, कौन जूते महंगे पहनेगा। ईद पोस्ट पर ज्यादा फोकस है, मगर लोगों के इमोशंस जीरो। ट्रोलिंग करना, मजाक उड़ाना, मीम्स निकालना, गालियां देना, तमाशबीनी करना, ये अरूज पर है। मजाक उड़ाए जा रहे हैं, लेकिन मोहब्बतें उस तरह नहीं है। ये सिर्फ एक डायमेंशन है कि दुनिया किस तरह घूम रही है। इसका मकसद कोई तनकीद या क्रिटिक नहीं है। हम लोगों को बैक टू एजिस आना है। हमने मशीनी दौर में अपना आप जिंदा रखना है। ये बतौर एक पढ़ा लिखा साउथ एशियन में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गल्फ, अमेरिका, यूएसए, जहां मुझे रोमन उर्दू, इंडियन पाकिस्तानी या इंग्लिश ऑडियंस देख रही है, उनको हम थोड़ा सा ये बता सकते हैं, एक साइन अप बेल दे सकते हैं कि ईद का मकसद था ग्रेटिट्यूड शेयरिंग, और आज ये सिर्फ मटीरियलिज्म बन चुका है। हम सिर्फ मटीरियलिस्टिक हद तक। फिर एक और डाटा स्टडी ये शो करती है कि 90% सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने वाले अपनी जिंदगी दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, जिससे डिससेटिस्फेक्शन और स्ट्रेस बढ़ता है। यानी कि ये सेटिस्फाई नहीं हो पाते, मुतमईन नहीं हो पाते, और इनमें स्ट्रेस, एंजाइटी, परेशानी ये बढ़ जाती है, एंग्शियस रहते हैं, सब कुछ हो जाता है। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ईद 90 की दिहाई में क्या थी, आज क्या थे। 90 में ईद की असल फीलिंग थी, मेहंदी की खुशबू थी, पुराने दोस्तों से मुलाकात थी, स्ट्रीट क्रिकेट था, मिठाई केक बांटे जाते थे। आज सब कुछ है पर लोग नहीं है। मोबाइल फोन, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, और तन्हाई, आइसोलेशन, सोए रहना, उठ के फिल्म देख लेना, मैसेज कर लेना, या फिर समझ गए हो। क्या लोग टेक्नोलॉजी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी खुद की खुशी तबाह करके? यस। फाइनल मैसेज ये है कि लेट्स आए इस ईद पर रिवाइव करते हैं नई जहद को, रिवाइव करते हैं ईद की वैल्यूज को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ईद फिर से वैसी हो जाए जैसे बचपन में थी, तो ये स्टेप्स अपनाएं। मोबाइल फोन्स कर लिए रिप्लाई, ईद पर साइड पर रखें। सोशल डिटॉक्स करें, ईद पर हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करें, पोस्ट ना करें। घर वालों और दोस्तों से वाकई रिश्ता बनाएं, जिनसे नहीं मिले उनसे जाकर मिलें। ज्यादा पैसा दिखाने की बजाय ज्यादा मोहब्बत दिखाएं। ईद का असली मकसद सिर्फ नए कपड़े और सेल्फीज नहीं, ये एक मौका है दिल मिलाने का, रिश्ते मजबूत करने का, और असल खुशी को महसूस करने का। ये वीडियो सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया ट्रिप नहीं कि पुरानी यादों में खो जाएं, ये एक वेकअप कॉल है। क्या हम अपना फ्यूचर ईद को फिर से रियल बना सकते हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिएगा, बताइएगा आप ईद पर क्या कर रहे हैं और ईद कैसे मना रहे हैं। दुनिया देखेगी कि आप लौट गए वापस। थैंक यू वेरी मच।